आर यू रेडी हमें? आर यू रेडी? ये हाँ देखो हम तैयार भी हो गए। ये तैयार हो गया? यस ये तो देख ही रेडी नहीं रहा। रेडी। ये तो देख ही नहीं रहा हमको। लड़के ने अब देखा है हमको। ये जा रहा है घूमी घूमी करने घूमी नानी करने। के साथ। नानी के साथ घूमी करूंगा मैं। ये अभी देख रहा है कि कौन आ गया, ये क्या बोल रहा है ये। देखो कैसे रेडी रेडी तैयार हुआ, कैसे तेरी तेरी तैयार हुआ। देखो देखो मैं कहाँ जा रही हो तुम? लंबे सफर पे अभी देखते हैं। लंबे सफर पे? कितना लंबा? मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। और हमें भी जा रहा है? हमें जा रहा है अपनी फर्स्ट रोड ट्रिप पर। रोड ट्रिप पर? यस, कहाँ तक? वो पता चलेगा धीरे धीरे। लड़का एकदम खुश है। अब देख जग भी रहा है। कह रहा गाड़ी में कर लूंगा आराम को। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? फटाफट निकलो, वैसे तुमने पहले लेट कर दिया। फटाफट निकल के क्या करेंगे? आराम आराम से जाएंगे। वी विल चिल आउट। चलो देखते हैं, ऐसा ना हो चिल करते करते शाम हो जाएगी पे। चलो लेट्स गो। चलो जी, आज क्या करने वाले हो आप? आज जो है नई यात्रा पर जा रहे हैं अमेय के साथ। अमेय के साथ? और क्या, अमेय को घुमाएंगे। कहाँ घुमाएंगे हम अमेय अमेय को पहले ले चलेंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और उसके बाद चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र में क्या करेंगे हम? कुरुक्षेत्र में देखेंगे सरोवर। उसके अच्छा। अलावा जो भी कहना श्री कृष्ण की झांकियां हैं वो भी देखेंगे। और एंजॉय करना है। इसको जो है घुमा के लाते हैं, पहली यात्रा है इसकी। ये इसकी यात्रा शुभ हो और मंगलमय हो। अरे सेटिंग कर रहे भाई, बहुत सामान हो गया। अरे मम्मी सिर में लगवा ली। नहीं जब बाकी सब बैठते हैं ना तो गाड़ी नीचे नहीं होती। जब मम्मी बैठती है तो गाड़ी एकदम नीचे हो जाती है। हाँ तो और गाड़ी नीचे करने वाले भी थोड़े चाहिए। चलो चल चल आज का हीरो तो ये है, फर्स्ट ट्रिप है इसकी। ये डैडी ये चलो। सीएनजी पंप पे गाड़ी रुकते ही हमारा छोटू एकदम उठ जाता है, एकदम एक्टिव हो जाता है। रोने वाला है, रोने वाला है, रोने वाला है, हंगामा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। अच्छा बेबी है, इतना शांति से बैठा रहेगा। ये अब मम्मी इसका भाई साहब ये भी लेके चली। अब कुरुक्षेत्र में हम कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं श्री कृष्ण म्यूजियम। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत पसंद आया था, और क्योंकि अब की बार हमारे साथ मम्मी पापा हैं और अमेय भी है, हमें पापा की गोदी में। तो हमने सोचा कि अब हम चलते हैं श्री कृष्ण म्यूजियम और वहाँ पे देखते हैं महाभारत की सारी कहानियाँ। हाँ, मेरे अलावा 3 हैं, 4 लोग हैं टोटल। अभी खुला है एक बच्चा गोद में है, वो 5वां है। 2020। ये देखो, ये लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में है जहाँ पे कृष्ण अपने बहुत सारे रूप दिखा रहे हैं उसको। किसको? अच्छा हाँ अर्जुन को। हाँ हाँ हाँ। जब वो अपना एक तरह से महास्वरूप दिखा रहे हैं, वो वाला है। और राइट साइड में है जहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में वो खड़े हुए हैं और वहाँ पे वो बता रहे हैं। अंदर बताएंगे बाकी चीजें, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, तो चलो। ये क्या है? बेसिकली राधा और कृष्ण कर्नाटका का है का ये। संगम है, कर्नाटका में बनाया गया है। ये मम्मी, ये विवेक और ये पापा एक्सप्लोर करते हुए। बहुत ही अच्छा म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ पे आपको इतने सारे मूर्तियाँ दिखेंगी श्री कृष्ण की अलग अलग अवतार के अंदर। ये वो वाली पेंटिंग है जिसमें बचपन में कृष्ण ने जो जो लीलाएं करी हैं वो बता रही है। तो जो ये लीलाएं हमारा लड्डू गोपाल करेगा, ये वही सारी लीलाएं हैं। क्या कर रहा है ये बेबी? क्या कर रहा है बेबी? लेटा पड़ा है, एकदम मस्ती कर रहा है, आलस में लेटा हुआ है एकदम। तुम्हारे बाल खा रहा है वो। अरे क्या कर रही हो? अच्छा ये क्या कर रहा है बच्चू? हाँ घुमाने लिया भाई साहब, अभी से इनको सिखा। ये क्या है?
ये कठपुतलियाँ हैं, राधा कृष्ण की कठपुतलियाँ है। इसको डोनेट किया है थानेसर वालों ने। इसमें पता क्या है? क्या? इसमें है कि कृष्ण जो थे वो बचपन में कैसे थे। मतलब ये वाली जो पेंटिंग है देखो, ये बेबी कृष्ण की है। फिर ये राम के दरबार की पेंटिंग है। अच्छा। ये बचपन के कृष्ण जो है शेषनाग वाले, उनकी है। ये वाली? हाँ, शेषनाग के नीचे बैठे हैं एक तरीके से। चाइल्ड कृष्ण, हाँ। हाँ, और ये है विष्णु। अब ये जो पेंटिंग है ये तंजौर से आई है। ये सारी चीजें बुक्स वगैरह हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है। बुक्स नहीं, श्रीमद् भगवत गीता है। लिखा तो है, गीता है। ठीक है ना? हाँ, ये गीता लिखी हुई है। श्रीमद् गीता। अच्छा, इसके अलग अलग सार इन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग कपड़े पे, अलग अलग कागज पे वैसे लिखी हुई है। ये चौकी आ गई, पेंटेड चौकीज। हाँ। पहली 2 फ्लोर्स पे आपको कैसा लगा? अभी तो पेंटिंग्स थी, मूर्तियाँ थी, यही सब दिख रहा है। पेंटिंग्स और मूर्तियाँ वगैरह थी तो हाँ। अच्छा है। मतलब अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग फील हो रहा है, मतलब डिटेल में नहीं गया अभी। जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें यहीं के आसपास के जो चीज़ें थी उनकी खुदाई थी। अच्छा। जैसे थानेसर हुआ, पिंजौर हुआ। हाँ। पिंजौर जहाँ पे गार्डन है बहुत बड़ा, उन जगहों की खुदाई का बेसिकली जो सार था, आपको जो एक तरह से समरी है वो फर्स्ट फ्लोर पे मिलती है। अच्छा। और ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी। और जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे डिफरेंट इंडिया की जो पेंटिंग्स हैं उसमें कृष्ण को कैसे दर्शाया गया उन पेंटिंग्स के ऊपर, वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इधर देखो, कुछ पेंटिंग्स है, इधर दिखाओ। ये देखो, ये कपड़े पे जो पेंटिंग की हुई है, ये कृष्ण की ना डिफरेंट पेंटिंग्स हैं अलग अलग जगह पे। अलग अलग टाइम पे कृष्ण को कैसे कैसे लोगों ने साउथ में, नॉर्थ में कृष्ण को कैसे देखा है बेसिकली अपनी नजरों से। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है तुम्हें तमिलनाडु की भी आर्मी मिलेगी। ऑफ कौरवास एंड पांडवास। हाँ, तो ये अलग अलग टाइम पे जहाँ पे कृष्ण रेलिवेंट था बेसिकली, कौरवों का टाइम, पांडवों का टाइम, या विष्णु के कृष्ण रूप जी का तो में, बहुत बड़ा रोल विष्णु था। के अवतार में, उन सब कृष्ण चीजों जी का में। तो काफी बड़ा रोल था हाँ। महाभारत में, और मतलब हाँ। जितना भी कुरुक्षेत्र का हिस्ट्री है उसके अंदर काफी रेलेवेंस है श्री हाँ। कृष्ण जी का। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर की ही गैलरी के दूसरे भाग में। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं तीरों की शैया पे। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था महाभारत का। अभी अच्छा ये बताओ मुझे, तुम्हें समझ आ रहा है कौन कौन है? बताओ। वो देखो, श्री मोर कृष्ण। पंख वाले तो श्री कृष्ण, हाँ वो तो पता है। नहीं जो थोड़े गरीब से दिख रहे हैं 5 लोग, ये पांडव हैं। अच्छा, ये एक जैसे कपड़े से पहने हुए हैं जिन्होंने, है ना? जो थोड़े अमीर से दिख रहे हैं ये कौरव हैं। ये देखो, ये भी भीष्म पितामह का ही दिखाया हुआ है। और ये चक्रव्यूह की रचना का दृश्य, ये अभिमन्यु है, ठीक है। और ये चक्रव्यूह की रचना है। अच्छा, तो बीच में ही घूमता रह गया, बाहर नहीं निकल पाया। वो घुस गया था, इसको फिर इसको बंद कर देते थे चक्रव्यूह के। जैसे आप चक्रव्यूह में घुसे, आपने बाहर वाले घेरे को बंद कर दिया, अब आप निकल नहीं सकते। अपने सारे सैनिक जो है अपने लगा। फिर यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले पे आया, सेकंड वाले के अंदर गया तो फिर उसको बंद कर दिया। तो डबल घेरे को तोड़ना उसे आता नहीं था कि कैसे तोड़ना है, वो अर्जुन ने उसे सिखाया नहीं था। घुसना आता था, उससे निकलना नहीं। हाँ। भीष्म उसमें पितामह का बेसिकली main- हाँ, भीष्म पितामह का मेन जो रोल है वो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के सेकंड पोर्शन में दिखा रखा है, श्री कृष्ण म्यूजियम कुरुक्षेत्र में। तो जो श्री कृष्ण म्यूजियम है, इसकी एक बहुत ख़ास बात है कि इसमें श्री कृष्ण से रिलेटेड इंडिया में जो भी चीज़ें हुई हैं वो कलेक्ट करके इन्होंने एक अलग अलग फ्लोर वाइज, अलग अलग सेगमेंट वाइज इन्होंने कलेक्ट करके लगा रखी हैं। महाभारत के हर पात्र को यहाँ चित्रित किया गया है। जैसे लड्डू गोपाल को भी, लड्डू गोपाल भी है। ये लड्डू गोपाल है हमारे, सोने में लगे हुए हैं। कृष्ण और इन्हें भीष्म पितामह से कोई मतलब नहीं है, कह रहे मैं आराम से सोऊंगा। यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है लाइटिंग। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है ना। ये मक्खन चुराते हुए श्री कृष्ण को दिखा रखा है, ये बकासुर वध को दिखा रखा है। ये जब बहुत तेज बारिश हो गई थी, गोवर्धन पर्वत को उठाया था जिसकी अब परिक्रमा करने जाते हैं, वो ये कर्म उंगली को उठा लिया था। Yes. मैं जा चुकी हूँ 2 बार परिक्रमा में।
ये श्री कृष्ण कालिया सांप को नचाते हुए, और ये है गोपियों के साथ नाचते हुए। और यहाँ पर श्री कृष्ण कंस का वध करते हुए। श्री कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया था? श्री कृष्ण ने कंस का वध इसलिए किया था क्योंकि वो एक तो बहुत दुष्ट राजा था और उसने उसकी जो माँ थी, कृष्ण की जो माँ थी, उसके सारे बच्चों का वध कर दिया था और सिर्फ कृष्ण ही सरवाइव किया था। सिर्फ इस वजह से कि उसको ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का पुत्र ही, 8वां पुत्र ही उसको मारेगा। तो उसने 1 से लेके 7 तक को भी मार दिया था कि कैसे पता लगेगा कि कौन सा पहला है और कौन सा 8वां। हाँ, उसने सबको मार दिया था। ये यदुवंश और पुरुवंश दोनों का बता रखा है कि यदुवंश में कहाँ से नीचे जाके श्री कृष्ण आते हैं, और पुरुवंश में कहाँ से नीचे जाके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आते हैं। ये है लाक्षागृह और ये है मेरा बिट्टू, और ये है बिट्टू जो कि रोने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहीं घूमने हो रहे आप? ये चक्रव्यूह की रचना पूरी इसमें दिखा रखी है, कैसे कैसे हर जगह पे एक सैनिक खड़ा हुआ है। हम श्री कृष्ण म्यूजियम के अंदर थे और भाई साहब अचानक से नींद से जागे। इन्हें एकदम महा ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मुझे तो दूध चाहिए, और म्यूजियम के अंदर इन्होंने ऐसा हंगामा मचाया, सारे लोगों की नज़र बस हम पे। ये निर्दयी माँ बाप इसे दूध क्यों नहीं पिला रहे हैं, और गलती से हम दूध म्यूजियम के अंदर लेके नहीं गए कि शायद अलाउड ना हो, या शायद उसको अंदर ना ले जाने दें, या ख़राब भी हो जाए। मांग नहीं रहा, सो रहा था, तो हमने सोचा कि क्या पता दूध ख़राब हो जाए, इतनी देर में तो आ ही जाएंगे 1-1.5 घंटे के अंदर। और भाई साहब ने वो क्या हंगामा मचाया, एकदम मस्त वाला। और सिचुएशन अब यहाँ पर आ चुकी है कि मैडम जी दूध पिला रही हैं। भाई साहब बहुत हंगामा मचा दिया इसने वहाँ पे। तो कैसा लगा आपको श्री कृष्ण म्यूजियम? मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं बार बार आना चाहती हूँ यहाँ और देखना चाहती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रटाया बोल रहे हो आप। कुछ नया बताओ। कुछ नया बताओ। मुझे क्या चीज अच्छी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा है, बस जो रोशनी वाले थे और वो भीष्म पितामह लेटे हुए, वो बहुत अच्छा लगा है। और जो लास्ट में जो चक्रव्यूह और वो सब आता है, वो कैसा लगा आपको? चक्रव्यूह अच्छा लगा, बढ़िया बना रखा, लेकिन थोड़ा और लाइट लगा देते तो और सुंदर बन जाता। पापा जी आप मथुरा निवासी भी हैं? हाँ, हम मथुरा निवासी भी हैं। मथुरा वैसे मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि मथुरा भी मुझे मंदिरों में और उनमें सब जगह विजिट करनी चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहिए। गीता में जो भी उपदेश दिया है श्री कृष्ण ने, वो सारी की सारी कला इसमें जो है म्यूजियम में दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तो मुझे जो कहना चक्रव्यूह की रचना थी वो दिखाई दी, जिसमें बड़े बड़े महान वीरों ने उसको जो है घेर करके किस तरीके से छोटे से बच्चे को मार दिया। अभी हमारे साथ में एक बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2.5 महीने का है। वो हमारे साथ आया हुआ है और वो बड़ा परेशान कर देता है, लेकिन बड़े आराम से सोया हुआ है आज। अब देखो, अब ये दूध पी के सो गए हैं। हंगामा मचाया, दूध पिया, सो गए। सही बात है, भूख लगी थी उसे, सो गया वो अपना। आप क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स। मैं कड़ी चावल हेलो फ्रेंड्स, कड़ी खा लो। कड़ी खा लो, चावल कड़ी खा बहुत लो, टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। अभी कहाँ चलने का इरादा है? अब आगे जो है यहाँ सरोवर देखने के लिए चलेंगे। म्यूजियम हमने देख लिया है, फिर उसके बाद में लास्ट में चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। फिर लास्ट में हम अपना रोड ट्रिप ले जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ।